ब्रह्मपुरी में बचे हुए तरक्याती कामों को लेकर बल्दिया उज़्मा के इजलास में हंगामा हुआ। ब्रह्मपुरी में पिछली मिक़ात के दौरान 95 करोड़ का फंड जारी किया गया था, लेकिन इस फंड के तहत मुकम्मल काम अंजाम नहीं दिए गए थे। मुखालिफ पार्टियां एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार करार देती रही थी, लेकिन अब कांग्रेस के मुस्लिम कारपोरेटरों ने मुत्तहिदा तौर पर बल्दिया के साबिक ओहदेदारों को मोरिद इल्ज़ाम ठहराया है। बल्दिया उज़्मा के इजलास में वार्ड नंबर 11 और 12 के कारपोरेटरों ने एहतजाज किया। एहतजाज के बाद कमिश्नर ने एहतजाजी कारपोरेटरों को यकीन दिलाया कि तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाएगा, जिसके बाद कारपोरेटरों ने एहतजाज खत्म कर दिया। हल्के नंबर 11 और 12 के नुमाइंदों का मानना है कि रास्ते, ड्रेनेज और लाइट के पोल के काम ओहदेदारों के तासुब की वजह से अधूरे छोड़ दिए गए थे, जिससे मकामी अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। मकामी नुमाइंदों ने मुसलसल तरक्याती कामों को मुकम्मल कराने की कोशिशें की थी, लेकिन ओहदेदारों ने इसमें रोड़ा अटकाया। अब कमिश्नर की यकीन दहानी के बाद इन कारपोरेटरों ने इंतबाह भी दिया कि अगर कामों को फिर से नहीं होने दिया गया तो अपनी मज़ाहमती तहरीक में मज़ीद शिद्दत लाई जाएगी। पूरी का विषय ऐसा है कि बार बार उसको दोहराना पड़ा है कि जिस तरह से जो DPR 95 कोटी का जो 98 कोटी जो आए थे और जिस तरह से काम की गति थी, वो काम की गति बढ़ी नहीं थी पहले, और जिस तरह पैसा जो सिलक था, जो सिलक रहने के बाद भी उसको आयुक्त साहब उसको मंजूरी देने का छोड़ के उस पर जो टूटे डालते जा रहे कि जिस तरह से परसों हमारे पास जो 14 कोटी का काम सिलक रहा था, 1100 घर बने थे, उनके हिसाब से इंफ्रा है। 14 कोटी का काम सिलक था, 14 कोटी में 8-9 कोटी का काम हुआ। बाकी काम को इन्होंने बिल बना के भेजने के बाद उस पर आयुक्त साहब ने ये लिखा कि मुद्दत वार लो। मुद्दत वार लेने का तो प्रशासन का काम है ना, तो काम को कैसा बिरक लगाते हमारे काम जो है बिरक लगाने की वजह से, इसलिए हमने हमारे सभी साथियों ने इसलिए बैठा गया है कि जो पैसा ब्रह्मपुरी को आए वाला था उतना तो खर्च होना चाहिए। जहाँ 150 कोटी आने के बाद में तुम 12 कोटी की एक्स्ट्रा मंजूरी लेते, हमारा ऐसा बोलने का कहता है कि जो हमारा पैसा आए वाला कम से कम उतना तो खर्च होना चाहिए ब्रह्मपुरी को। ब्रह्मपुरी को एक्स्ट्रा मान्यता नहीं दे रहे तुम, हम एक्स्ट्रा मान्यता मांगे नहीं, तुम दूसरी तरफ 12 कोटी की एक्स्ट्रा मान्यता देते और हमारे तरफ ब्रह्मपुरी में जो है तो उसको बिरक लगाते। अच्छा, जिस तरह से हमारे रशीद ने जो प्रस्ताव रखा, रशीद ने जो बोला कि पोल खड़ा ले 140 पोल, उसको लाइट नहीं लगा तो किसकी जिम्मेदारी है? प्रशासन की जिम्मेदारी है ना। बार बार जो तुम्हारा 11 नंबर 12 नंबर मिल्लत नगर हो या इकबाल नगर हो, सभी के लोगों के बार बार ये बोलने के बाद में भी काम नहीं होता। और तो DPR की मंजूरी है ना भाई, उससे ज़्यादा खर्चा कर सकते ना। तुमने तरोड़ में जो 100 कोटी की मंजूरी थी तो 12 कोटी कहीं की मंजूरी दी तुम, सभागृह की मंजूरी लिए था तो सभागृह में विषय लाओ ना, मान्यता लो ना। कौन ने बोला मान्यता देते नहीं, किसका विरोध है? तुम पहली मीटिंग में 12 कोटी तुमने मुर्गे को बढ़ के दिए, तो हमारे को क्यों नहीं देते? हमारा तो जितना DPR उतने उस पर काम करो ना। उसका आज इंटरेस्ट आए वाला हूँ, वो इंटरेस्ट खर्चा करो उस पर। टाइम निकालने के लिए ज़रूरी करिए, पूरा करिए, नहीं करिए तो हमने इसके आगे का स्टान है हमारे जो 8 की 8 नगर से हो गए, हमको क्या करना है इसके बाद हमारा स्टान हम लेंगे। ऐसा नहीं है जो चुन के आए तो हम कुछ करने के लिए आए, खाली गप्पा मारने के वास्ते नहीं आए। प्रशासन भी जो अगर सही नहीं चला तो हम प्रशासन को दुरुस्त करेंगे। मैंने अभी हाउस के अंदर भी कहा कि हमने जो गैस सेल डालने का जो काम किए थे वो किसी पार्टी का बोलकर काम नहीं था, बल्कि अवाम के काम नहीं हो रहे थे, इसके लिए करने के लिए हमने वो एग्रेसिव स्टैंड लिया था। उस वक्त हमारे DP साहब भी ये नहीं देखे थे कि हम वहाँ पे MIM के नगर सेवक थे या अपोजिशन के नगर सेवक थे। उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उस वक्त भी उन्होंने हमारे अपील के ऊपर आकर उस एरिया का इंस्पेक्शन किया था और कामों को चालू करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया था। इसके अंदर कुछ प्रशासन के जो अधिकारी थे जो आज नहीं हैं, जो रिटायर्ड होकर चले गए, उनकी मानसिकता नहीं थी कि उस एरिया के अंदर काम हो सके। क्यों? अब मुस्लिम एरिया था, इसके अंदर वहाँ पर विकास ना हो, इनकी वैसी मतलब ऐसी मानसिकता थी। और उसके लिए हमने एक मतलब माहिती अधिकार के अंदर एक माहिती लेकर आए थे कि उन्होंने जो फंड्स BSUP के DPR नंबर 11 से 12 में, 11 के 10 में, 10 के 9 में इस तरह का वो उठापटक कर जो काम किया था, तो उसकी माहिती निकाल के लाने के बाद थोड़ा सा अंडर प्रेशर होकर हमारे एरिया के कुछ काम चालू हुए थे। लेकिन फिर चुनकर आने के बाद फिर वही कहानी शुरू हो गई, दोहराई जाने लगी कि भाई 1678 घर थे, उसमें से 1100 हुए, इसके हिसाब से तुम्हारा प्रो डाटा ख़त्म हो चुका है, इंफ्रा ख़त्म हो चुका है, अब इंफ्रा का काम नहीं होगा, या वहाँ के लोग पैसे उसके जो बेनिफिशियरी हिस्सा है वो नहीं भर रहे हैं, जब तक नहीं भरेंगे जब तक काम नहीं होगा। तो हमने ये बार बार यही इसको मतलब ये किया, रिपीट किया कि ये जो कानून लागू कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे 11 नंबर के आस्तिज क्यों, ब्रह्मपुरी के आस्तिज क्यों, जो DPR नंबर 1 से 10 तक के जो भी इलीगल काम हुए उसके अंदर इलीगलिटी नहीं हुई, उसके अंदर मतलब जो DPR से ओवर जाकर काम नहीं किया गया, सब किया गया, फिर हमारे साथ दूजा भाव क्यों? इसीलिए बार बार हम ये इशू को उठाते रहे। और आज जबकि ये कमिश्नर साहब ने कुछ काम शुरू किया था,
हमारे डीपी साहब और अशोक चौहान साहब के कहने के मुताबिक। लेकिन फिर प्रशासन के अंदर कुछ ऐसे अधिकारी बैठे हुए मेरी समझ में ऐसा आता है कि वो नहीं चाहते कि इस एरिया के अंदर काम हो और हमारे लीडरान की बदनामी हो सकता है ऐसे मतलब प्रशासन के अंदर अधिकारी होंगे। ब्रह्मपुरी का 95 करोड़ रुपये मंजूर किए हुए थे, जिसके अंदर 1700 मकान मंजूर हुए थे सर्वे में, जिसके अंदर 1100 मकान हुए। 1100 मकान का जो इंफ्रा था वो थोड़ा रुक गया था, तो जिसमें से आधा काम हुआ था, आधा बाकी था। अब वो आधा काम करने के लिए हमको घड़ी घड़ी एक साल पीछे लगना पड़ रहा। और आज हमने कमिश्नर साहब के सामने बैठ के वो मंजूरी लिए और कमिश्नर ने हमसे वादा किए, आश्वासन दिए हैं कि हम काम करके देंगे। और अगर उन्होंने काम करके नहीं देते हैं तो फिर आगे हम आठ नगर सेवक मिल के, हमारे पास माजी महापौर भी है, शेर अली साहब है, रशीद साहब है, हबीब भाई है, जावेद भाई है, और जितने भी हमारे नगर सेवक है, बाबू भाई है, हबीब भाई, हम सब मिल के आगे क्या ख़त्म उठाएंगे। ब्रह्मपुरी का विषय जो बहुत दिन से पेंडिंग है, वहाँ के नया एरिया जो महापालिका में आया हुआ है, उस एरिया के लिए महापालिका को अपने 14 करोड़ रुपए वहाँ के एरिया के डेवलपमेंट के लिए खर्च करने थे, जिसमें अपन वहाँ पे ड्रेनेज लाइन और वाटर सप्लाई लाइन का काम लगभग पूरा हो गया है। कुछ काम थोड़े बहुत क्रॉस कनेक्शन के थे, जिसकी वजह से आज वहाँ पे कुछ लाइन एक्टिवेट नहीं हुई है। लेकिन अभी उसका प्रशासन का ऐसा बोलना है कि उसमें भी वो हेड में फंड नहीं है। लेकिन सब वहाँ के सम्मान्य सदस्य जो थे, उनका ये बोलना है कि उसको बजट की तरतूद करके वो एरिया के सभी, बरसात में भी वहाँ पे कोई जा नहीं सकता है, चिकड़ वगैरह हो जाता है, तो वहीं पे जाने को लोगों को परेशानी हो रही है, तो वो रोड के लिए बजट तरतूद करके वहाँ के काम जल्द से जल्द निपटा जाए। तो इस पर डिसीजन क्या कहा? डिसीजन अब इसमें ऐसा है कि वो उसमें अभी कितना बजट, उसमें कितने पैसे लगने वाले, कुछ वहाँ के सदस्यों का कहना था कि वहाँ पे लाइट के पोल है लेकिन लाइट नहीं है, कुछ सदस्यों का था कि वहाँ पे रोड नहीं है। तो इसमें अभी अपन फर्स्ट स्टेप में क्या पैसे वहाँ पे लाइट के लिए या फिर रोड के लिए अभी पहले स्टेप में क्या बजट दे सकते हैं, वो महापौर, कमिश्नर साहब और वो वार्ड के जो 11 और 12 प्रभाग के जो कोई मेंबर है, उनको साथ में लेके बैठक लेके उसमें अभी डिसीजन लेके पहले क्या करना चाहिए वो डिसीजन लेके वहाँ पे काम चालू करने वाले हैं।